ओ हरि ओम हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। गौरांगरसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षण द्वैपायनं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि हरि ओ
अंजनी सुत बंदन करूं, मैं धरूं तुम्हारो ध्यान। आज सभा के बीच में प्रभु रख लीजो मेरो मान। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन ले विराजियो, मेरे पूर्ण करियो काम। जय गुरुवर जय इष्टवर, जय सीतावर हृदेश। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ुद्यत विनिंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे भगवत प्रेमियों, आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में आरती करते हुए हम सभी लोग कथा प्रारंभ करें। सभी लोग आरती का समय है, आरती के लिए खड़े हो जाएं। भक्ति भाव के साथ में सभी आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसुः जातक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायुष प्राणशमुखादग्रणजायत। ज्वालामालिन्यै नमः, करमालिन्यै नमः। आरार्तिक्यं मिदः गङ्गभिः प्रजननं मे। अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनी प्रजासन पशुसन लोकसन्न। भयसनी अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो अस्मासु दग्धः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत महापुराण की जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने
सृष्टि को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जलीन शीतलीकरणं पुष्पाभिवंदनम् आत्मा विवंदनम् स्वात्मा विवंदनम्। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदियः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुषवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हरि ओम छींटा लागे नीर का पाप कटे शरीर का, छींटा लागे अम्बू का नाम जपो शिव शंभू का, छींटा लागे केसर का नाम जपो परमेश्वर का। अथ महामंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम जजनीन जजमय दंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाहति हनाकं महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्या फसन्ति देवा। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। श्री प्राणस्तोत्तमाय नमः, बालकृष्णाय नमः। महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमस्कारं नमस्करोमि। श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो, श्री राधा नागर सो। जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुत हो। श्री राधा राधा जपन सो, भव बाधा कट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जा। राधा 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 राधा
की जय हो। राधा 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 जय जय श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा। सभी दादियों की सेवा करते हो। सीताराम भैया जय हो। राधा 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 श्रीमद् भागवत जी की कथा को हमने सुना, जिसमें कल श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का प्रसंग बड़े ही मन से हम सुन रहे थे। एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे, और थोड़ा सा और से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधा रानी की कृपा, श्री सुखदेव जी महाराज कृष्ण कथा का, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए। हम कल सुन रहे थे, अंडे के रूप में जन्म लिया, पंछी बाहर निकला नहीं था, कोई बर्फीली हवा का तेज झोंका आया और जो घोंसला था ना बरगद के वृक्ष पर, वो नीचे गिर पड़ा। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर इस चिंता में पहुंचे थे कि श्री सुखदेव जी का तो जन्म होना चाहिए। माता पार्वती को कहकर चले गए कि उनके प्रभु के गले में, भोलेनाथ के गले में जो नरमुंडों की माला है, उन मुंडों के बारे में आपको कभी बताया? माता पार्वती आज क्रोध में है, और भोलेनाथ जब समाधि से उठ करके आए,
माँ पार्वती को जब क्रोधित देखा तो भोलेनाथ ने बार बार पूछा, निवेदन किया, अरे देवी क्या बात है, क्यों रूठी हो। देखिए कल एक हम भजन भी गा रहे थे, माता पार्वती ने कह दिया कि आपसे बात नहीं करनी हमें, और देखो ज्यादा हमें परेशान किया तो हम अपने कहां चली जाएंगी, मायके चली जाएंगी, ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो भोलेनाथ ने कह दिया, हो सुन गणपति की महतारी, नित घोंटो भांग हमारी, बिन भांग रहा ना जाए, अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन ये भांग न छोड़ी जाए, सुन गणपति की महतारी। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, क्या सच में भोलेनाथ भांग पीते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल देखो, हम कल इस बात पर चर्चा कर भी रहे थे, भोलेनाथ को, मेरे प्रभु शिव को इन गंजेड़ियों ने, भंगड़ियों ने गंजेड़ी बना के रख दिया है। बोले जी ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, ऐसे बोलते हैं लोग। इन निकम्मों को पता ही नहीं है, भोलेनाथ ने कोई किसी भी वेद में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि एक रत्ती भांग भी पी हो। ध्यान से सुनना, भोलेनाथ ही गलते गंदे गंदे नशा नहीं करते। भोलेनाथ तो बल्कि ये कहते हैं कि इस नशे को छोड़ो, अगर अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो। देखा है ना आपने, जो नशा करते हैं उनका क्या हाल है, शरीर से भी गए, पैसे से भी गए। बूढ़े माँ बाप जिन्होंने मेहनत करके, परिश्रम करके, पाल पोष करके बड़ा किया, लेकिन नशे की लत लग गई, अब बेचारे वो परेशान रहते हैं कि न जाने कब इसकी मौत हो जाए। क्यों? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, फेफड़े गल गए हैं, किडनी खराब हो गई है, पी पी के शराब। विवाह हो गया, पत्नी की मांग का सिंदूर न जाने कब बिगड़ जाए, कब बच्चे अनाथ हो जाएं, घर वालों को चिंता लगी रहती है। इन निकम्मों ने अपना जीवन तो खराब किया ही किया, अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों को ले डूबे। तनिक पूछ लो क्या है, बोले वो है क्या, भोलेनाथ का प्रसाद है, बेड़ा घर को हो जाए तेरा। भोलेनाथ ने कभी शराब नहीं पी, भोलेनाथ ने कभी भांग नहीं पी, कभी चरस नहीं पी। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भोलेनाथ की भांग का पर्यायवाची यदि करें, अर्थ निकालें तो वो है भक्ति। वो क्या है जी? वो है भक्ति। भोलेनाथ ने भक्ति की है। भक्ति किसकी की है? उस परमात्मा की, जिसके कारण भोलेनाथ भी परमात्मा ही है, वो अलग नहीं है। जान है तुम्हें हो जाई। शिव से बड़ा कोई दुनिया में दूसरा भगवान नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं तो राम और शिव में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। शिव जी राम जी का ध्यान करते हैं, और वही राम जी जब राम अवतार में आए, लंका पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो बीच में मिल गया समुद्र। अब समुद्र पर पुल बांधना था, समुद्र पर पुल बांधा। पुल बांध करके उस पार जाने से पहले मेरे प्रभु ने देवादिदेव महादेव की आराधना की थी। बोलो की थी कि नहीं की थी? उस जगह का नाम जानते हो क्या पड़ा है? हाँ माता जी सुंदर जवाब दे रहे, रामेश्वरम। भोलेनाथ का वहां पर शिवलिंग स्थापित किया है मेरे प्रभु श्री राम ने, और पूजा करी है। और कहते भी है कि शिव द्रोही मम भगत कहावा। शिव से द्रोह करना मेरा यदि भक्त भी है तो भी मुझे वो प्यारा नहीं है, मेरी कृपा का वो पात्र नहीं है। अब भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। कथा कहती है कि यहां किसी ने पूछा
भोलेनाथ से या भगवान श्री राम से कि प्रभु ये रामेश्वरम की स्थापना आपने की है, इसका क्या मतलब समझे हम। तो राम जी से पूछा तो राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले जी शिव है जिसके ईश्वर वो है रामेश्वर, ये उत्तर दिया है। और शिव जी से पूछा, शिव जी बोलते बोले वो तो उनका बड़प्पन है जी, इसलिए मुझे बड़ा बता रहे हैं, अन्यथा अर्थ तो दूसरा है। तो भक्त ने पूछा प्रभु बताओ क्या अर्थ है। तो दूसरा अर्थ भोलेनाथ बता रहे हैं कि शिव के हैं जो ईश्वर वो है रामेश्वर। अब बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। भगवान शिव ने कभी नशा नहीं किया, लेकिन तनिक इनको पूछो तो सही, दुनिया को बचाने के लिए मेरे प्रभु ने शिव ने एक बार समुद्र मंथन से जब हलाहल नामक विष निकला तो दुनिया के कल्याण के लिए, दुनिया नहीं तो जल करके भस्म हो जाती उस जहर से, विष से, लेकिन भोलेनाथ ने समस्त लोगों की रक्षा के लिए उस विष का पान किया। विष इतना खतरनाक था कि भोलेनाथ के जब गले में उतराना तो मेरे प्रभु का जो कंठ है वो भी नीला पड़ गया। उसी दिन से भोलेनाथ का नाम पड़ा था नीलकंठ। क्या पड़ा था जी? नीलकंठ। तो भगवान तो समाज का कल्याण करने वाले हैं, समाज को गलत राह पर कैसे ले जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कभी जीवन में भांग नहीं पी, ध्यान देना जरा। हाँ, भोलेनाथ पर भांग, धतूरा, आक, ढाक ये चढ़ाया जाता है। जितनी जहरीली वस्तुएं हैं उन जहरीली वस्तुओं को भोलेनाथ अपने में समा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में बैठे हुए श्री राम हैं। समस्त लोगों की रक्षा के लिए ऐसा शिव ने किया है। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले कि देवी हमारी भांग के पीछे पड़ी रहती हो, जानती हो ये भांग क्या है? भोलेनाथ बता रहे हैं अरे भांग नहीं भगवती है ये, शिव घट में रमने वाली, और दुष्ट दलन का वध करने को बनी ये दुर्गा काली। हाँ काली, हाँ काली। किसका वध करने? दुष्ट जनन का वध करने को बनी ये दुर्गा काली। हाँ काली, हाँ काली। अरे इसको पीकर हो, इसको पीकर ऋषि मुनि भी शिव का ध्यान लगाए। अरे गौरा तुझको छोड़ू लेकिन ये भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारी, नित्य घोटो भांग हमारी, बिन भांग जिया ना जाए। हमारी भांग के पीछे पड़ी रहती हो, तुम्हें पता भी है ये भांग क्या है। अब माता पार्वती और देखो आवेश में आकर ये कह तो गई थी कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन भोलेनाथ ने तो कह दिया कि कल जाने की तैयारी में हो तो कल नहीं, अभी आज अभी चली जाओ। तो माता पार्वती और तो कुछ कह नहीं सकी भोले बाबा से, केवल इतना ही कह सकी कि आपसे तो बात करना ही बेकार है, आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ बोले देवी सावधान, देखो ऊपर से हमें आप काला कह रही हो, इससे हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये तो जी हमारा भेष है। अब काले को कोई काला कहे तो इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? जैसा भगवान ने भेष दे दिया दे दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उसमें से कोई काला रंग का हो जाए और बच्चे खेल रहे हैं तो जानते हो उसको चिढ़ाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि गोरे गोरे दूध के कटोरे और काले काले हैं, क्या बोलते हैं राम के प्यारे।
ऐसे बोलते हैं। तो भोलेनाथ बोले कि देवी ये जो ऊपर से काला हमें बोल रही हो ना, ये तुम्हारा भेष है। हम शमशान की ताजा राख अपने शरीर पर, भगवान का नहाते किससे हैं? शमशान की जो चिता की ताजा राख होती है ना, उससे भोलेनाथ स्नान करते हैं। आपने तुम्हारी ये होकरा की आने की आवाज बंद हुई तो मुझे लगेगा तुम सो गई और मैं वही कथा को रोक दूंगा। ये स्पेशल नियम माता पार्वती के लिए भोलेनाथ ने दिया है। ये चौथा नियम है। महाराज कथा को भोलेनाथ ने प्रारंभ किया और कथा का चमत्कार देखो। पहले दिन की कथा उस फूटे पड़े हुए अंडे ने भी सुनी है। माता पार्वती के साथ साथ किसने सुनी इस कथा को? उस अंडे ने जो फूटा हुआ था। और शाम को जब कथा विराम हुई तो वो अंडा जैसा ऐसा लगा कि जैसे अभी अभी इसका जन्म हुआ हो, ऐसा वो अपने आप ही कथा के प्रभाव से और वो साबित हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई तो वो अंडा फूटा और उसमें से पंछी बाहर निकला। तीसरे दिन की कथा को सुनते सुनते वो पंछी पूरा का पूरा दूर से दिखाई दे रहा है कि कोई तोता बैठा है, कथा सुन रहा है। और चतुर्थ दिवस की कथा आई। उस दिन तो बांके बिहारी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कल अपनी भी कथा का चतुर्थ दिवस होगा। आप लोग भी सज धज करके आएंगे। भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। हो सके तो पीले पीले वस्त्र ओढ़ करके आना, पहन करके आना है। माखन मिश्री का प्रसाद भगवान को लगाया जाता है, ठाकुर जी को। हो सके तो लेकर के आना, क्योंकि ये तो आनंद की बात है। कथा में ऐसा नियम है कि जिस दिन जो कथा आए उस कथा के अनुसार प्रसाद भी हो और उस कथा के अनुसार वस्त्र भी हो। ऐसा उत्सव रोजाना मनाना चाहिए भागवत में, ऐसा नियम है। तो महाराज पीला पीला चंदन सभी लोग लगा कर आए, अगर है तो। नहीं है तो कल हम भी व्यवस्था करेंगे, अपने पास तो होगा ही। हाँ ठीक है, सब पीले पीले बन करके बैठेंगे, भगवान की कृपा को पाएंगे। तो महाराज उस दिन कथा हुई चतुर्थ दिवस की। अब भोलेनाथ भी पीला बागांबर पहने बैठे हैं और माता पार्वती भी। गदगद हो गया वो पंछी कथा को सुनकर, खूब नाचा गाया। पांचवें दिन की कथा सुनी, छठे दिन की कथा सुनी। अब सातवें दिन की कथा जब विरामता की ओर बढ़ रही थी, जब कृष्ण और उद्धव जी का जो मधुर संवाद है, ज्ञान में प्रसंग, जब भोलेनाथ माता पार्वती को सुना रहे थे, उस समय माता पार्वती को नींद आ गई। प्रेम से बोलो एक बार, राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। माता पार्वती को नींद आ गई। कथा को सुनते सुनते कभी कभी नींद आ जाती है, जिसका कारण है, क्या कारण है कि कथा सुनने से पाप जो होते हैं वो शांत होते हैं। जब प्राणी निष्पाप होता है ना तो उसको आनंद आता है, और आनंद आने से उसकी आंखें बंद होती हैं, चित्त एकाग्र होता है और ध्यान लग जाता है। और ध्यान की अवस्था को यदि हम सोना कहें तो कह सकते हैं। माता जी की जो हाँ जी चल रही थी ना, वो रुक गई। अरे बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के भरतार, तो माँ के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता, तो माँ के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता, तो माँ के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता, तो माँ के पड़ गए सोता ठोकरा दे रहे तोता। अरे बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार,
अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा के भरतार तो माथे पड़ गए सोता, ओकरा दे रहो तोता, मांगे पड़ गए सोता, ओकरा दे रहो तोता। सभी भाव से काली सेवा करते हुए जय हो। एक बात बताएं आपको, ये कथा जो है ना YouTube पर चल रही है लाइव। आप लोग यदि चाहें तो अपने घर भी जाकर इस कथा को सुन सकते हैं। इसलिए कंजूसी मत करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है जो तुम लोग कर रहे हो। तालियां बजाने में कंजूसी किस बात की? खूब गाओ, खूब भजन करो, आनंद मनाओ, और एक दूसरे से बात करोगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ध्यान रखना। अरे कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती कहीं सोई, कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती गई सोई, ओ कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती कहीं सोई, कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती गई सोई। हुए सावधान शिव शंकर, यहाँ देते हूँ करा कोई, हुए सावधान शिव शंकर, यहाँ देते हूँ करा कोई। भजन समझ में आ रहा है? मैया पार्वती की तो लग गई नींद, आंखें बंद हो गई, ध्यान में पहुंच गई माता पार्वती। कई लोग होते हैं ना, आंखें बंद करके अब पता ही नहीं चलता कि कथा सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, तो दूसरे ने ऐसे करके उनको नहीं सके जग जा कथा सुन, तो कई लोग बोलते हैं मैं ध्यान से कथा सुन रही हूँ आंखें बंद करके। ऐसा होता है। तो महाराज माता पार्वती की नींद लगी है, माँ की हाजी हाजी बंद हुई। वो पंछी बड़ा होशियार निकला, उसने सोचा कि कथा का नियम है माता पार्वती यदि हाजी हाजी कहना बंद कर देंगे तो मेरे प्रभु भी कथा को कहना बंद कर देंगे। इसलिए उस पंछी ने माँ पार्वती की आवाज बना करके हाजी हाजी कहना प्रारंभ कर दिया। अरे कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती कहीं सोई, कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती गई सोई। हुए सावधान शिव शंकर, यहाँ देते हूँ करा कोई, हुए सावधान शिव शंकर, यहाँ देते हूँ करा कोई। ध्यान से सुनना, कथा भोलेनाथ की पूरी हो गई और भोलेनाथ को पता नहीं चला कि कथा को किसने सुना है। क्यों? तो भोलेनाथ को तो बार बार हाजी हाजी मिलती रही और भोले बाबा को ये नहीं पता कि माता पार्वती ने कथा सुनी या किसी और ने सुनी। भोलेनाथ ने कथा पूरी की और एक जयकारा लगाया, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती की आंखें खुली। जयकारा लगाने से कभी कभी नींद जिसको आ रही हो ना वो भी चले जाता है। तो महाराज जैसे ही आंखें खुली, माँ पार्वती हाथ जोड़कर बोली स्वामी हो गई कथा पूरी? भोलेनाथ बोले हाँ कथा तो पूरी हो गई। माता पार्वती बोली बिल्कुल पूरी हो गई। हाँ देवी हमने अभी तो पूरी की है। माता पार्वती ने हाथ जोड़े, स्वामी क्षमा करना, मैं कृष्ण उद्धव जो संवाद था, जो दूसरी बार भगवान कृष्ण के मुखार विंद से गीता गंगा बही है, उस ज्ञान गंगा में मैं प्रवेश नहीं कर पाई, वो ज्ञानमयी प्रसंग में नहीं सुन सकी, वो मुझसे छूट गया। भोले बाबा ने कहा कि देवी क्या कर रही थी आप, कहां चली गई थी जो आपने ज्ञान में प्रसंग नहीं सुना? माता पार्वती बोली स्वामी मैं बैठी तो यही थी, तो फिर कथा कैसे नहीं सुनी? हाँ जी भी मुझे मिल रही थी। बोले स्वामी हाँ जी मैंने तो नहीं कहा, मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ ने कहा कि देवी यदि तुम सो गई थी तो कौन है जिसने धोखे से हाँ जी करते हुए पूरी कथा को मुझसे सुना है? कोई तो है।
कथा को सुनने का हक सबको है, ध्यान से सुनना। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको कथा सुनने का हक ना हो, क्योंकि भगवान सबके हैं। हम लोग गाते हैं ना भजन में, हम राम जी के राम जी। अब चाहे कोई कितना भी उनसे दूर ऐसे कहे कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, देखो भगवान को तुम भले ही ना मानो, लेकिन भगवान तो मानते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उसी की तो संतान हो। तो महाराज भोलेनाथ ने विचार किया, कोई तो है जिसने कथा को सुना है, और कथा का हक है कि सामने बैठकर सुने। अगर सुनना है, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को पाने वाली ब्रह्म विद्या। भोलेनाथ बता रहे हैं माता पार्वती को, अमर कथा है, इसको सुनने वाला अमर हो जाता है। अमर का मतलब ये मत समझ लेना कि फिर वो मरेगा नहीं, शरीर तो छूटेगा, ये ध्यान रखना। शरीर तो अविनाशी है, इसका तो नाश होना ही होना है, इसका तो विनाश होना ही होना है, लेकिन आत्म तत्व का बोध इस कथा से हो जाता है। और जिसको आत्म तत्व का बोध हो गया भगवत प्रेमियों, वही जीते जी मुक्त हो जाता है। तो महाराज भोलेनाथ बोले कि अगर कथा को सुनना था तो मेरे सामने बैठकर सुनता। कहाँ है? मेरे सामने तो है नहीं, कहीं तो होगा। इधर देखा, इधर देखा, पीछे नजर गई तो पीछे वो पंछी बैठा हुआ कथा को सुन रहा था। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अरे धोखे से पीछे बैठकर इस कथा को क्यों सुना? ये कथा जानते हो ऐसे इस तरह से कौन सुन सकता है? जो चल फिर नहीं सकता, जो बीमारियों में घिरा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए साउंड की आवाज जा रही है, तो घर में बीमार पड़ा हुआ है, यदि वो पांडाल तक नहीं आ सकता तो कथा को सुने, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि पैरों में सामर्थ्य है तो 2 पैसे कथा में जाकर के चढ़ाने पड़ेंगे, 10 रुपए वहां पर भागवत जी में आरती में देने पड़ेंगे। इस लोभ के कारण न आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पाप भी है। अगर पैरों में सामर्थ्य है तो कथा को पांडाल तक, जहां कथा हो रही है वहां बैठकर के कथा को सुनना चाहिए। ये कथा का नियम है। ये साउंड सिस्टम वगैरह जो होता है ना, वो केवल और केवल उनके लिए होता है कि जो चल फिर नहीं सकते, जो बीमार हैं, नहीं आ सकते। जहां तक भी इस कथा के वचन जाते हैं, जहां तक ये भागवत जी के मंत्र गूंजते हैं, कहते हैं कि जो नकारात्मक नेगेटिविटी होती है उसका नाश होता है। नकारात्मक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे विचारों के लिए दूषित होते हैं, उनका नाश होता है। इसलिए ये सुंदर व्यवस्था की जाती है साउंड सिस्टम की। तो भोलेनाथ ने देखा, क्रोध आ गया, मेरी ब्रह्म विद्या की इसने चोरी की है, ये दंड का पात्र, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत त्रिशूल उठाया। अरे ले तेरे सूल चले शिव शंकर, ले त्रिशूल चले शिव शंकर, वो सुआ के पड़े पिछार। अरे हाँ सुआ के पड़े पिछार, कभी हंसता कभी रोता, ओ पराध रोता, कभी हंसता कभी रोता, ओ पराध रोता। हर राधासन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा के धरदार समाजे पड़ गए सोता, मुकरा दे रहे तोता, के पड़ गए तोता, मुकरा दे रहे तोता। भोले बाबा उस छोटे से नन्हे से पक्षी को मारने के लिए त्रिशूल हाथ में लिए। पंछी ने देखा मेरे प्राण खतरे में, अब मैं नहीं बचूंगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो आकाश में उड़ने लगा। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। ध्यान देना जरा।
जिसका कालों का काल महाकाल बैरी हो जाए, उसकी टेढ़ी नजर हो जाए, तो दुनिया में कोई है ऐसा जो उसको बचा पाए? है? आज स्वयं भोलेनाथ कहते हैं भूत प्रेत पिशाचों के ये मालिक हैं। सर्पों की माला सांप भी इनके साथ में ही रहते हैं, अंग संग रहते हैं, जो शमशान के ये वासी हैं। आज स्वयं त्रिशूल लेकर उस पंछी का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ये चोर है, इसको मैं दंड दूंगा, इसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अब दुनिया में बताओ ऐसा कौन जो इसकी रक्षा कर सके? सारी त्रिलोकी में ये पंछी घूमा, कहीं भी शरण नहीं मिली। दौड़ते उड़ते उड़ते आकाश में कहां पहुंचा? अरे उड़ते उड़ते तोता गयो वेद व्यास घर आई। 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 सो रही व्यास की पत्नी उनके उदर में गयो समाई। सो रही व्यास की पत्नी उनके उदर में गयो समाई। रामानंद गुरु का मंडल, रामानंद गुरु का मंडल बोले जय जयकार। अरे हाँ बोले जय जयकार। कभी हंसता कभी रोता हो राधे तोता। कभी हंसता कभी रोता हो राधे तोता। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा के भरतार तो माथे पड़ गए सोता हो राधे तोता। माथे पड़ गए सोता भूख राधे तोता। माथे पड़ गए सोता हो राधे तोता। माथे पड़ गए सोता भूख राधे। उड़ते उड़ते वो पंछी कहाँ पहुंचा है जी? साम्याप्रास आश्रम में। वेद व्यास जी की धर्मपत्नी माता पिंगला देवी कहते हैं उस समय स्नान ध्यान से निर्वित होकर के अभी अभी उन्होंने भोजन किया था। सो महाराज भोजन करने के बाद में थोड़ा सा आलस आता है। कई लोग हैं ना, भोजन करते ही तुरंत बिस्तर पकड़ते हैं। ऐसे ही माता पिंगला देवी को थोड़ा सा आलस आ रहा था, नींद आ रही थी। नींद भी आती है तो इशारे से आती है, इशारे करती है कि सावधान हो जाओ मैं आ रही हूँ। क्या इशारा होता है उसका? सबसे पहले मुंह खुलता है, उवासी आती है। माता पिंगला देवी की उवासी आई और पंछी को अपने रहने की जगह मिल गई, अपने प्राणों को बचाने की जगह मिल गई। मुख में जाकर के घुस गया और मुख के माध्यम से वो सीधा पिंगला देवी जी के उदर में चला गया। अब भाव से बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। इससे सुंदर जगह और कहां हो सकती है? पंछी मां पिंगला देवी जी के उदर में जा पहुंचा और भोले बाबा आवाज लगाते हैं, क्योंकि किसी के घर में ऐसे बिना कोई आहट किए तो नहीं जा सकता। गृहस्थियों का ये धर्म है, कोई भी गृहस्थी किसी गृहस्थी के घर यदि जाता है तो दरवाजे पर दस्तक देकर जाता है। अरे भैया कोई है क्या? बिना दस्तक दिए नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। तो महाराज शंकर भगवान ने जाकर के आश्रम पर दस्तक दी, आवाज लगाई, व्यास जी बाहर आओ। व्यास जी महाराज बाहर आए, देखा भोलेनाथ, भोलेनाथ को प्रणाम किया। आओ देवादिदेव महादेव, बड़े दिनों बाद आओ आओ। बोले नहीं नहीं मुझे आने का समय नहीं है, मेरा चोर आपके आश्रम में आया है, जल्दी से उसको बाहर निकालो। वेद व्यास जी के तो मानो होश उड़ गए ये सुन के कि शिव का चोर मेरे आश्रम में। राम 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 राम, क्या चोरी की होगी? भोलेनाथ के पास में ऐसी क्या वस्तु है जो चोर चोरी कर लेगा?
अब ध्यान से सुनना, भोले बाबा के पास में कोई कीमती कीमती वस्त्र तो है नहीं। भोलेनाथ क्या पहनते हैं बताओ? ज्यादातर तो निर्वस्त्र ही है, और पहनते भी हैं तो बाघांबर, शेर की खाल। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। कौन चोरी करेगा बताओ? कानों में कोई जेवर के वो सोने चांदी के कुंडल थोड़े ही है, कोई गहने थोड़े ही है। क्या है? बीचू लटक रहे कानों में उल्टे, गले में सांपों की माला। कौन चोरी करेगा इनकी? सांप का दर्शन यदि हो जाए ना तो 3 दिन तक बुखार ना उतरे। ऐसे जहरीले जहरीले सांप फुमकारते हैं गले में। राम राम। चोर चोर भी बड़ा हिम्मत वाला होगा जो भोलेनाथ के यहाँ आके चोरी करके चला गया। वेद व्यास जी के तो होश उड़ गए, पर हाथ जोड़कर केवल भोलेनाथ से यही बोले कि प्रभु आपका चोर, ऐसी क्या वस्तु आपकी जो चोर ने आके चोरी कर ली? आपसे भी बड़ा कोई हिम्मत वाला होगा। भोलेनाथ ने कहा कि देखो मस्करी करने का समय नहीं है व्यास जी, हमारे पास में एक अमर कथा है, अमर कथा। उस अमर कथा को हम पार्वती को बता रहे थे। सो एक चोर ने, एक सुख पंछी ने आकर मेरी उस अमर कथा को धोखे से सुना है। मैं उसे दंड देना चाहता हूं, जल्दी बाहर निकालो। मैंने देखा आपके आश्रम में जाके कहीं छुपा होगा। वेद व्यास जी बोले अमर कथा? बोले हाँ, अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है। अमरता की प्राप्ति के लिए मैं पार्वती को ये कथा बता रहा था। उसी अमर कथा की वजह से मैं अजर अमर अविनाशी हूं। जल्दी लाओ, मेरा चोर आपके आश्रम में है। अब भोलेनाथ के सामने वेद व्यास जी बोले कि बाबा क्षमा करना, आप कह रहे हो कि अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, ये सत्य है क्या? बोले बाबा बोले कि हम कभी झूठ बोलते हैं? जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हमने। तो भोलेनाथ से व्यास जी बोले कि प्रभु तो एक बात बताओ, जिसने अमर कथा को सुन लिया फिर त्रिशूल लेकर के आप किसको मारने आए हो? जो अमर कथा सुन लिया, क्या आप अपने त्रिशूल से उसको मार सकते हो? बोले बाबा का जैसे भांग का नशा उतरा। राम 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 राम। ये मैं क्या कर रहा था? ये तो सत्य है कि जिसने अमर कथा सुन ली उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो ये क्या लीला थी? बोले बाबा को लगा कि कोई ईश्वरीय लीला थी ये, जो लीला मेरे प्रभु ने मेरे द्वारा वो पूर्ण करा दी। बस भोले बाबा, क्योंकि क्रोध आ जाता है ना, तो क्रोध सकल व्याधन कर मूला। तुलसी बाबा ने लिखा है क्रोध क्या है? समस्त दुखों का मानो खजाना है क्रोध। क्रोध आया तो क्रोध में आने से व्यक्ति न जाने कैसी कैसी गलतियां कर देता है। जानते हैं ना, क्रोध आ जाए अपने सगे अपने परम मित्र का सिर भी फोड़ देता है। क्रोध आ जाए तो, क्रोध आ जाए ना तो क्रोध में व्यक्ति अपनी आत्महत्या भी स्वयं कर लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग तो हमसे भी पूछते महाराज हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्सा की कोई दवाई हो कछु हो तो बताओ। क्रोध में ऐसा ही होता है भगवत प्रेमियों, क्रोध में विचार नहीं रहता, विचार दूर हो गया, विचार खत्म हो गया, और ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं, फिर पछताते हैं कि हाय रे हाय विचार किया होता, क्रोध न किया होता तो ऐसी गलती नहीं होती। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। विचार करके रखना चाहिए। भोले बाबा को किसने बचाया? नहीं तो गलती हो जाती। क्यों? क्योंकि भोले बाबा तो सदा राम के भक्ति में रहते हैं। राम के भक्तों को यदि कभी क्रोध आ भी जाए ना तो फिर राम जी की कृपा उस व्यक्ति को बचाती है, और भोले बाबा को राम जी की ही कृपा ने बचाया। छोटे से पंछी को मारना बताओ कोई धर्म था क्या? इतने बड़े महादेव, इतने बड़े भगवान हैं जिनको त्रिलोकी नाथ कहा जाता है,
छोटी सी गलती हो जाती कि नहीं हो जाती? भोले बाबा सारी संसार के नाश करने वाले भी हैं, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और सृष्टि का संहार करने वाले यही महाकाल है, जिनकी एक नजर पड़ते ही सारी दुनिया का नाश हो जाता है। आज छोटे से पंछी का शिकार कर रहे थे, गलती नहीं तो क्या है, लेकिन राम जी की कृपा ने बचाया। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम सुमिरन करो। नाम सुमिरन करते हुए भोलेनाथ सीधे कैलाश को लौटे। ईश्वर तेरी कृपा, हम लोग गाते हैं ना, वो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला रे तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला रे तेरी तू ही जाने। तेरी लीला कौन जानता है? भोले बाबा को विश्वास हो गया कि जरूर इसमें कुछ न कुछ लीला है, जो प्रभु ने मेरे द्वारा वो लीला कराई है। भोले बाबा कैलाश को लौटे हैं और इधर माता पिंगला देवी का उदर बढ़ने लगा। माता पिंगला देवी जो है वेद व्यास जी की धर्म पत्नी, वो जब पंछी इनके उदर में गया तो वो गर्भवती हो गई। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी सुख हम बता रहे थे ना, सुख संस्कृत का शब्द है, सुख काय का शब्द है, संस्कृत का। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। और इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में सभी जानते हैं, संस्कृत में नहीं जानते शायद। ये सुखदेव जी हैं महाराज, धन्य है इनका जीवन, जिन्होंने मात्र गर्भ को ही मंदिर बना दिया। कहते हैं भगवत प्रेमियों, गर्भ की तो बुराइयां वेद भी करते हैं। गर्भावासम समम दुखम न भूतस्यति न भविष्यति। गर्भावास में इस जीव को जितना संकट मिलता है, जितना पीड़ा मिलती है, उतना कभी किसी को नहीं मिलती। मात्र गर्भ में यह जीव उल्टा लटका हुआ होता है, मलमूत्र के गड्ढे में गिरा हुआ वो जीव न तो कुछ बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा नरक यदि कोई है तो संत लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो मां का गर्भ ही है। लेकिन भगवत प्रेमियों, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज जी, जिन्होंने उस गर्भ को ही मंदिर बना दिया। ऐसा ध्यान किया प्रभु का, ऐसी तपस्या की कि भगवत प्रेमियों 12 वर्ष कब निकल गए पता ही नहीं चला। 12 वर्ष हो गए हैं। माता पिंगला देवी को चिंता होती है। एक दिन माता पिंगला देवी ने वेद व्यास जी से कहा, अपने पति से कहा, अजी सुनते हो? वेद व्यास जी बोले, देवी क्या बात है? बोले, स्वामी मेरे तो गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनियां निकलती हैं, वेद मंत्रों की आवाजें आती हैं। तो वेद व्यास जी बोले कि देवी जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई भगवान का भक्त होगा। माता पिंगला देवी बोली, स्वामी इसका जन्म क्यों नहीं होता? वेद व्यास जी ने उस गर्भस्थ शिशु से आग्रह किया कि पुत्र जन्म ले लो, तुम्हारी माता जी को कष्ट होता है। गर्भस्थ शिशु ने गर्भ से ही उत्तर दिया, क्षमा करना, मैं इस दुनिया में नहीं आऊंगा, मैं जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मालाएं भगवान नाम की वो इस मंदिर में बैठ कर के मैं जप रहा हूं, वो माला मुझसे छूट जाएगी यदि मैं दुनिया में आया। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो विष्णु भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया चैन से बैठने नहीं देती, माया तो नाच नचाती है, उसका काम ही है जीव को नचाना। सो मैं इस माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, क्षमा करना। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र से कहा, निवेदन किया कि पुत्र तुम जन्म ले लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं
विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा। गर्भस्थ शिशु ने कहा कि पिताश्री क्षमा करना, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि स्वयं मायापति विष्णु आकर के मुझसे कहें तभी मुझे विश्वास होगा। ध्यान से सुनना भगवत प्रेमियों, उस नन्हे से पुत्र को दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु को विवश होना पड़ा। विवश होकर के गर्भ में ही जाकर के उस भक्त को दर्शन दिए और आशीर्वाद भी दिया कि पुत्र मेरी माया का असर तुम पर नहीं होगा, तुम जन्म ले लो। और इतना कहकर के भगवान विष्णु जब अंतर्ध्यान हुए, गर्भस्थ शिशु ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधा संन्यास लेकर के वन की ओर दौड़ने लगे, भागने लगे। पिताजी ने देखा, रोका, अरे पुत्र कहां जा रहे हो, रुको, तुम्हारा जात कर्म संस्कार होगा। 16 संस्कार होते हैं हर व्यक्ति के। जात कर्म संस्कार है, उपनयन संस्कार है, नाम संस्करण संस्कार है, विवाह संस्कार है, और तो और एक संस्कार है मृत्यु संस्कार। यह भी क्रिया जो होती है ना, उसको भी संस्कार है वो भी। तो 16 संस्कार से युक्त होकर के इस जीव को गुजरना पड़ता है। ये सारे संस्कार जीव के हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया श्री सुखदेव जी ने। वन की ओर दौड़े दौड़े जा रहे हैं और वेद व्यास जी बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि यम प्रव्रजन तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिने दो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जो दौड़े जा रहे हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, संसार को एक पल भी नहीं देखा, ऐसे परम वंदनीय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज जी को हम सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओ हरि नाम तुमको लाखों प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले, हर का ज्ञान सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, कल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, कल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, ओ ये राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल, जय हो।
कर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। कर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। कर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। कर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत ज्ञान कराने वाले, अमृत ज्ञान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, हमको सुधा पिलाने वाले। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से तालियों की सेवा करते हुए सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुकाए ही गाए। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, वो अमृत पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों क्या प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास धारण किया है, महाराज पिताजी चाहते थे कि बार बार निवेदन भी किया कि लौट आए, लेकिन न जाने वन में कहां अदृश्य हो गए सुखदेव जी। मार्ग में जब जा रहे थे ना, तो कुछ अप्सराएं सरोवर में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। वेद व्यास जी पीछे, श्री सुखदेव जी आगे, और वेद व्यास जी रोकने का प्रयास करे, अरे बेटा रुको, पुत्र रुको, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। सरोवर के किनारे से होकर के निकले। इसी सरोवर के किनारे से सुखदेव जी तो दौड़े चले गए, अप्सराओं को पता भी नहीं चला। और वेद व्यास जी को जब देखा तो घबरा करके जल से बाहर निकली और अपने अपने वस्त्र पहन लिए, ओढ़ लिए। तो सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे देवियों, तुम तो मेरी बेटियों के समान हो, मेरा पुत्र निर्वस्त्र होकर के इधर से चला गया, जो 12 वर्ष का तो हो ही गया है, 12 वर्ष बाद इनका जन्म हुआ है, निर्वस्त्र था, उसको देखा तुमने, तो तुम्हें लाज नहीं आई, तुम भी निर्वस्त्र होकर के स्नान करती रही, और मुझे देखकर, अपने पिताजी तुल्य मुझ व्यास को देख करके तुम्हें लाज आ रही है। तो वेद व्यास जी के सामने उन अप्सराओं ने हाथ जोड़े, निवेदन किया कि गुरुदेव क्षमा करना, तुम्हारे पुत्र की नजर में स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं है, वो तो निर्गुण है, निर्विकार है।
अब उसके सामने तो हजारों हजार वस्त्र पहने तब भी निर्वस्त्र हैं, और निर्वस्त्र हैं तब भी निर्वस्त्र ही हैं। उसे देखने से क्या शर्म, क्योंकि उसकी दृष्टि स्तन पर नहीं है, उसकी दृष्टि तो परमात्मा तत्व पर टिक गई है। लेकिन व्यास जी आपको देखकर इसलिए लाज आती है कि आपकी दृष्टि में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेदभाव बना हुआ है। इसलिए आपको देखकर के हमें शर्म आई, लाज आई। तो वेद व्यास जी को लगा कि मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, जरूर कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन पिताजी थे, दुख तो होता ही है कि इकलौती संतान बताओ सन्यास लेकर चली जाए, घर छोड़कर चली जाए। आजकल कोई छोटा बच्चा मंदिर में नियम से जाने लगे ना, टीका लगाने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो माता पिता को चिंता होने लग जाती है कि बाबा ना है जाए। सच बता रहे हैं, बाबा होएगो, सन्यासी लगेगो, रोजाना भगवान पकड़ के बैठो, ऐसे कहने लग जाते हैं। लेकिन ध्यान देना भगवत प्रेमियों, बाबा होना, सन्यासी होना कोई हंसी खेल नहीं है। महाराज श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी वापस लाना चाहते हैं, नहीं आए सुखदेव जी तो दुखी मन से अपने आश्रम पर लौटे। साम्याप्रास आश्रम में बैठ करके आंखें बंद कर ली। सभी जानते हैं कि इस दुख का यदि कोई विनाश कर सकता है तो वो केवल परमात्मा। कौन कर सकता है जी? केवल भगवान। हम प्रयास तो ये कर रहे हैं, सुबह से ध्यान से सुनना मेरी बात, जब सुबह हम सोकर जागते हैं ना, तब से लेकर और शाम को रात को 11-12 बजे तक सो नहीं जाते तब तक हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जानते हो किस लिए कर रहे हैं? क्यों? हम सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? हम सुख चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, इसीलिए रात दिन लगे हुए हैं सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन सुख मिलता नहीं है। दुख का नाश यदि कोई कर सकता है तो केवल परमात्मा। हम कल गा रहे थे कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। यदि सुख में परमात्मा का नाम लेने की आदत आ जाए तो हमें लगता है फिर दुख हो ही क्यों, लेकिन होता कहाँ है? वेद व्यास जी को परम दुख है इस समय, इसलिए परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि परमात्मा ही सब दुखों से दूर कर सकता है, उसी के नाम से छुटकारा मिलेगा। आंखें बंद कर ली, श्वास रोक लिया और अंतर हृदय में भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? आंखें बंद करते ही उनके बंद आंखों के सामने सारी दुनिया नाच रही है। उन्होंने क्या देखा? मेरा पुत्र जन्म लेकर जो सन्यास ले लिया, घर छोड़कर चला गया, उसके लिए मैं दुखी हूं। अरे पागल, तेरे से तो न जाने कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिनके बेटा ही नहीं है, वो बेटे के लिए दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कैसी भी तरह एक फूल मेरे आंगन में खिल जाए, एक पुत्र मुझे मिल जाए, ऐसे निवेदन करते रहते हैं। उन लोगों के दुख का क्या ठिकाना जिनके कोई संतान नहीं है, निसंतान। कई लोग संसार में ऐसे हैं कि बेटा तो हुआ लेकिन उसका साथ जीवन में लिखा नहीं था। युवा अवस्था में ही वो संसार को छोड़ करके चल बसा। कितना दुख है ऐसे माता पिता को। दुनिया उनके सामने सभी दुखी नजर आ रही है। दुखिया इस संसार में है, सुखी बसे ना कोई। एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है, कोई आदमी ऐसा देखा
कोई महिला जो अपने सीने पर हाथ रखकर ऐसे कह सके कि मैं संसार में सबसे ज्यादा सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझसे संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा सुखी मैं ही हूं। कोई देखा आपने ऐसा जो ये बात कह सके? बोलो ना प्रेम से राधे राधे। अगर देखा हो तो आप मुझे भी बताना, मैं भी ऐसे व्यक्ति को जरूर प्रणाम करूंगा सच में, क्योंकि आज तक हमें भी ऐसा कोई मिला नहीं। जिसको देखो किसी न किसी चीज के लिए परेशान है, किसी न किसी चीज के लिए दुखी है। किसी का घर नहीं है तो घर के लिए चाह है घर बन जाए, हे भगवान कृपा करो मेरो सुंदर सो मकान बन जाए। अरे मकान ना तो एक कमरा ही बन जावे, टीन डाल लेंगे हम तो, अपनो अपनो ही हो गए, ऐसे ऐसे कहते हैं लोग। कोई बेटे के लिए दुखी, कोई बहू के लिए दुखी, कोई काम धंधे नहीं है तो उसके लिए दुखी। कि दीन कहे धनवान दुखी, जिनके पास में कुछ है नहीं वो लोग क्या सोचते हैं कि जो जिनके पास में रुपया पैसा है ना, ज्यादा धन है, वो सबसे ज्यादा सुखी होंगे। कि दीन कहे धनवान दुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन तो कहते हैं कि जिनके पास में रुपया पैसा है वो सुखी होंगे, लेकिन जिनके पास में है, जो धनवान है ना, वो धनवान कहते हैं भैया हमारे पास सुख नहीं है, सुख तो राजा को होगा। हैं? जो सारी 2-4 गांव 10-20 गांव का राजा होता है, देश प्रदेश का राजा होता है, उसको सुख होगा। कि दीन कहे धनवान दुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे सुख महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। उस राजा ने भी कह दिया, बोले जी सुखी मैं नहीं हूं, मुझे तो बड़ी परेशानी है, मैं तो एक देश का राजा हूं ना, मुझसे बड़ा तो सुखी महाराजा है। महाराजा कौन? जो कई देशों का राजा है, उसको महाराजा बोलते हैं, वो सुखी है। लेकिन वो महाराजा क्या कहता है? बोले जी मुझे भी बड़ी टेंशन है, इतने लोगों की चिंता करनी पड़ती है। उसने भी क्या कह दिया? बोले जी मुझसे बड़ा सुखी तो देवराज इंद्र है, जो स्वर्ग का राजा है, वहां कुछ करना नहीं है। कि महाराज कहे सुख इंद्र को भारी और इंद्र कहे सुख पंचानन को। पंचानन कहा गया है ब्रह्मा जी, इंद्र कहे सुख पंचानन को, पंचानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। वो तुमन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पर तू कदम ना बढ़ाना। होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर
मर जाना। तो मन अपना हर दम हरि से लगाना, तो मन अपना हर दम हरि से लगाना। गलत राह पर तू कदम ना बढ़ाना, गलत राह पर तू कदम ना बढ़ाना। होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना। ऊंचे महल और ये ऊंचे सेवाले, ये ऊंचे महल और ये ऊंचे सेवाले। तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले। नहीं साम देंगे तेरा दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तेरे दुनिया वाले। नहीं काम देंगे तेरा दुनिया वाले। रह जाएगा सब रह जाएगा सब यहीं पर खजाना, रह जाएगा सब यहीं पर खजाना। होगा मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, मर जाना मर जाना मर जाना। इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा। अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा। हरि नाम के बिन ना होगा गुजारा, हरि नाम के बिन ना होगा गुजारा। हरि नाम के बिन ना होगा गुजारा। रह जाएगा सब रह जाएगा सब यहीं पर खजाना, रह जाएगा सब यहीं पर खजाना। होगा मर जाना मर जाना मर जाना, 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 होगा मर जाना मर जाना मर जाना। मन अपना हर दम हरि से लगाना, मन अपना हर दम हरि से लगाना। गलत राह पर तू कदम ना बढ़ाना, गलत राह पर तू कदम ना बढ़ाना। होगा मर जाना मर जाना होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना मर जाना, होगा मर जाना मर जाना। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर,
होगा मर जा।